भांजे के लिए स्पेशल गिफ्ट। भाई इतने दिन बाद शोएब का व्लॉग आया और मैंने देखा कि उसमें उसने क्या गिफ्ट लिया है। आप सबको अभी तक पता तो चल ही गया होगा। मेरा ना सच में बहुत ज़्यादा ये देख के गुस्सा भी आया, दिमाग भी ख़राब हुआ। मतलब गुस्सा क्या आया, मुझे बस ये जानना है ना कि रिज़ा और रेहान के लिए क्या है। अब तो मुझे सच में जानना ही है कि रिज़ा और रेहान के लिए क्या है। पहले मुझे क्या था ना कि अच्छे से पढ़ा देंगे, अच्छे से करा देंगे, सब कुछ हो जाएगा करके। अब देखो, अब पिज़्ज़ा है डब्बा के साथ, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट रिहान तो है इनके ही साथ। तो मुझे जानना, सच में देखना था ना लॉन्ग टर्म में कि आखिर रिहान क्या करता है अपने लाइफ में। क्या वो पढ़ लिख के कुछ बन पाता है, कोई जॉब कर पाता है, या कोई सरकारी एग्ज़ाम निकाल पाता है, या फिर मॉडलिंग एक्टिंग कुछ कर पाता है कि नहीं कर पाता। मुझे सच में ये जानना था। अब मुझे क्या है ना कि ये लोग क्या किए हैं रिहान के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इस वाले व्लॉग में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई है कि बच्चों के लिए ये करना होता है, वो करना होता है, जब बच्चे होते हैं तो ऐसा होता है, वैसा होता है। भाई, और जो बच्चा आपके साथ 5 साल से है, हम लोग देख रहे हैं कि 5 साल से आपके साथ है, उस बच्चे के साथ आपने क्या किया है, उस बच्चे का फ्यूचर का क्या। उसकी बहन नज़र नहीं आती है, नौकरानी बनी फिर रही आपकी बहन की, ये आपको नहीं दिखाई देता है। मुझे सच में जानना है कि इन्होंने क्या क्या है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ भाई भांजे के लिए स्पेशल गिफ्ट। सब इमोशनल हो गई मुबारक डिप्पी वाले व्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। इसमें ना मैं आई थिंक मैं इसमें दीपिका के व्लॉग का भी कवर करने वाली हूँ। सारे को एक ही में सम अप कर दूंगी। इतना टाइम नहीं है कि सबके ऊपर अलग अलग से बनाया जाए, आप लोगों को पता ही है। तो पता है क्या, मैंने सबसे पहले चलो ब्लॉग शुरू होता है ना, तो क्या होता है कि ये गर्म जोशी के साथ जनाब सामने आते हैं कि गाइज कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। हेयर कट के बारे सबने बता दिया, बहुत बेकार लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। उसके बाद ना कि तबीयत ख़राब है, हैदर की तबीयत ख़राब है, रूहान की तबीयत ख़राब है। आपको कब से हैदर की पड़ गई? 3 महीना हो गया है हैदर को हुए। खैर ना, 3 महीना तो हैदर को हुआ है, लेकिन 2 साल से तो इनका कोई अटैचमेंट, कोई संबंध था ही नहीं। इनकी बहन प्रेग्नेंट थी तब भी कुछ ऐसा नहीं। अरे ऐसा थोड़े होता है कि बच्चा होने के बाद ही एक माँ को गिफ्ट, चाहे उनके बच्चे को गिफ्ट मिलता है। उससे पहले भी तो एक होना चाहिए ना गेस्टर की, कुछ दे रहे हैं अपनी बहन के लिए, कुछ दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं। तब तो कुछ नहीं नज़र आया 1 साल से। 1 साल क्या, 2 साल से कुछ नहीं दिख रहा था। बट अब क्या है ना कि अभी ये लोग का पूरा व्लॉगिंग डूब चुका है। अब कैसे भी करके चैनल रिवाइव कर रहा है, और हो भी गया। सोचो 12 दिन बाद व्लॉग डाला और 12 लाख व्यूज़ चले भी गए। क्यों? क्योंकि डब्बा का नाम यूज़ किया है। क्या दिन आ गए दोनों पति पत्नी के कि डब्बा का नाम यूज़ करना पड़ रहा है। उसमें भी इसने तो क्लियरली डब्बा को दिखाया है, डब्बा का नाम यूज़ किया है, तो इसको तुरंत 12 लाख व्यूज़ आ गए एक ही दिन में। बट पीपिका, उसने डब्बा का नाम तो यूज़ किया नहीं, उस वजह से उसका भी 24 घंटा हो चुका है, बट उसके अभी तक सिर्फ 7 लाख व्यूज़ आए हैं। बहुत तगड़ा उन लोग को कर्मा मिल रहा है। खैर, देखने वाली बात है कब तक मिलती है और क्या होती है। फिर ये लोग निकल जाते हैं कि इन्हें जाना है घूमने के लिए, जो सेलिब्रेशन हुआ था उसमें जाना है, उसके लिए फिर ये लोग निकल गए एज़ यूजुअल। एक कार में अपने मम्मी पापा, देव भैया, ये लोग को भेज दिए, और खुद तो रिहान को नहीं छोड़ रहे हैं। खुद बैठे हैं, अपनी वाइफ, उनकी मम्मी, रिहान और निक्कू, ये तीनों आ गए एक साथ। फिर ये होटल आ जाते हैं। होटल आने के बाद कि अच्छा, इन्होंने ना एक बात मेंशन किया कि दीपिका ने रूम बुक कराया है। मुझे डाउट हुआ ये सुन के ना, मैंने 2 बार सुना कि दीपिका ने रूम बुक कराया है। पार्टी तो इनकी बहन दे रही है, इनकी बहन ने नहीं बुक करा दिया। अब क्या है ना कि उस दीपिका को भी कंटेंट चाहिए, उसको भी कंटेंट की भारी कमी हो गई है, तो अम्मी अम्मी करना ही पड़ेगा, तब जाके ना कंटेंट आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है ना कि वो भी सोचेगी कि वहाँ रुक लेंगे, जो भी कुछ होगा रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। घर आके क्या ही करेंगे, हमेशा तो अपने 5 BHK के कबूतर खाने में बंद ही रहते हैं। तो आखिरकार थोड़ा मूड चेंज करना, सब कुछ चेंज करना ही होगा। और तबीयत तो हालांकि इनकी बहुत अच्छा से ही ठीक हो गई है, इसलिए ना ये वहाँ पे रुकने का सोच रही थी। फिर ये लोग जाते हैं रूम में, वहाँ पे रूम वूम चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना कि जो रूम दिखाने के लिए जो आई थी ना, उनको नोटिस करना, वो कितनी सुंदर है। मुझे तो सच में वो बहुत अच्छी लगी देख करके। यहाँ जितने भी ये सेलिब्रिटी लोग या इनकी बहन और बाकी जितने भी व्लॉगर्स को बुलाए गए थे ना, मुझे वो होटल में काम करने वाली लड़की इतनी प्यारी लगी ना। मैंने उसे डब्बा के भी व्लॉग में देखा था, और उस समय भी लगी थी, मैं बोलना भूल गई थी, मेंशन करना भूल गई थी। एक तो उनका बाल, ओ माय गॉड कितना सुंदर लग रही है, एक बार ज़रूर नोटिस करना अगर आप लोग भी देख रहे हो तो। अच्छा हाँ, कार में ना जनाब क्या बोलते हैं कि आप सबका थैंक्स कि आपने लेबल TKI को मतलब हिट करा दिया, जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया उसके लिए। भाई एक तो इस बार ये लोग कुछ प्रूफ दे नहीं रहे हैं। लास्ट टाइम तो खूब स्टोरी शेयर हुआ था, सबको थैंक यू ये वो। इस बार कुछ वैसा हुआ नहीं, इतने दिन बाद आए जनाब, बस थैंक यू बोल के छोड़ दिया। अब देखिए, एक चीज़ हो सकता है कि लोग खरीद लिया हो, क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत सिंपैथी है दीपिका से, और इन्होंने खैर नाटक भी बहुत बड़ा किया कि इतनी बड़ी बीमारी ये वो। हालांकि ये चाहते ना तो अभी उस बीमारी को और मिल्क कर सकते थे, जो कि कभी कभी कर ही रहे हैं। इनकी वाइफ खास करके कर रही है। इन्होंने भी इस ब्लॉग में किया है कि अभी इनका 3 मंथ वाला स्कैन आ रहा है, ये वो।
बट ये लोग ना बीच बीच में एक्टिंग भूल जाते हैं। अब देखो, मैंने पिछले वाले में बोला था कि मैं दोबारा नहीं सुनना चाह रही हूँ कि इनके मुंह में अल्सर हो गया करके। क्यों? क्योंकि आपको 1 मिनट में बोलने में बहुत तकलीफ हो जा रही है, 1 मिनट में आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप मीठा खाना शुरू कर दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप पिज़्ज़ा का एक केक चिपका दोगे। एक बात बताऊँ, जब वैसा कुछ होता है ना तो मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो पका देता है और बढ़ा देता है, और आप लोग को ये बात मालूम है, मुझे बताने की नीड नहीं है। तो ये बताओ कि तब फिर कैसे इनका अल्सर हो जा रहा है, मतलब तब ठीक हो जा रहा है क्या? चाय पी रही है, अब मसालेदार खाना भी खाने लग जाएंगी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, थोड़े से और देखो, जब एकदम व्यूज़ गिरने ही लग जाए, पूरे व्यूज़ चले जाएंगे ना, तब इन लोग का स्टार्ट हो जाएगा, बहुत दुख है, बहुत दिक्कत है, चाहिए, मुझे चाहिए आपकी सिंपैथी, मैंने गलती से बोल दिया था, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिंपैथी, गेट लॉस्ट। नहीं, बट मैं गलत बोल दिया था, मुझे अभी चाहिए आपकी सिंपैथी, मुझे दो सिंपैथी, मैं हूँ बीमार। फिर वही ये दिखाने लगते हैं BTS जो भी हुआ था, जो हम सब ने डब्बा के व्लॉग में देख ही चुका है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वही चीज़ इनके में भी है, इनकी भाभी में भी होगा, सब में। तो ये घुमा फिरा के एक ही चीज़ ये लोग यूज़ कर लेते हैं। खर्चा इतना हुआ है, खर्चा नहीं, खर्चा क्या हुआ था, सारा कुछ तो फ्री का था, फिर भी सारा कुछ वही रिकॉर्ड हो रहा था। फिर ये कैसे बच्चे को सुला रहे हैं, बच्चे को गोद ले रहे हैं। अच्छा, 6:33 के टाइम पे आप देख रहा ना, डब्बा जब बच्चे को उठा रही होती है ना, मतलब कैसी है यार, मतलब हमको सच में लगता है न्यू मॉम इज़ ओके, बट फिर भी यार आप माँ हैं, आप ही ना उसकी माँ हैं। वो इस तरीके से बच्चे को उठा रही थी ना, ऐसा लग रहा था आगे की ओर मतलब बढ़ जाएगा बच्चा, देखना आप ठीक से देखना 6:33 के पॉइंट पे इनके ब्लॉग में। फिर उसके बाद ये आ जाते हैं वही सेलिब्रेशन के लिए, तो हस्बैंड वाइफ फ़ोटो खिंचा रहे। आज दीपिका बहुत अच्छी लग रही है, चलो कुछ तो बोलना शुरू किया। यही सुन के दीपिका का मन बहुत खुश हो गया होगा। अच्छा, ये लोग इतने रईस बनते हैं पर मुफ्त का नाश्ता खाने के लिए कितना लीचर टाइप करते हैं, जरा सोचिए। तो मैंने डब्बा के ब्लॉग में भी नोटिस किया था, क्या वो लोग बात कर रहे थे कि उनकी अम्मी रात भर नहीं सोएंगी ताकि 6 बजे से जो ब्रेकफास्ट है 6:30 बजे से वो कर पाए। मतलब आप लोग सोच रहे हो, झूठ का ये लोग बनते हैं कि बहुत रईस है, बहुत ये है, बट मुफ्त का खाना मिले तो जाने ही नहीं देना है। एक बात बताओ, इतना भी तेलम तेल वाला खाएंगे? कोई सिंपल सादा दलिया चीला तो ये लोग रखने वाले हैं नहीं गेस्ट के लिए पार्टी में, ऑब्वियसली शोभा देगा भी नहीं। बट इतना खाने के बावजूद, और खाते खाते जरूर से रात का 10:30 11 12 तो बज ही गया होगा, इतना लेट क्योंकि पार्टी होस्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 6 बजे उठ के, मतलब उसी समय ये डिसाइड कर लेना कि नेक्स्ट मॉर्निंग उठना है और फिर से खाना है। भाई ये लोग ना खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते हैं। इन्होंने इस स्लोगन को पूरी तरह फेल कर दिया है। इन्हें बस खाने से मतलब है, कैसे खा ले। अब इनकी अम्मी खास करके वो, कोई ऐसा कैसे कर सकता है यार, इतना तेलम तेल खाने के बाद। हम तो एक बार किसी पार्टी में कुछ खा लेना, मेरा तो मन सीधे बोलता है कि भाई अब तो 1 वीक तक के लिए कुछ नहीं खाना होगा, तो नेक्स्ट संडे को कुछ सोचेंगे। क्योंकि जब तक अपने लाइफ में ये रूल नहीं लाएंगे ना, अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे, ऐसे ही ठूसते जाना है और सबको बढ़ जाना है। और जैसे ही शरीर बढ़ेगा, हेल्थ खराब होगा, सबको पता है ना, अच्छे से काम हो पाएगा, ना घर का काम हो पाएगा, ना लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी। तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल तो रहना ही चाहिए। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप लोग का भी रूटीन खराब है तो सीधी सी बात है, अगर इस संडे कुछ तेल का खा रहे हैं, कुछ बाहर का खा रहे हैं, तो अपने मन को बांधो, मन को समझाओ, नहीं अब सीधे नेक्स्ट संडे, कोई बीच में कुछ नहीं। खास करके जिन लोगों को ये बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाने की आदत है, भाई ये सब तो कोई सेहत के लिए फ़ायदेमंद है नहीं, तो अपने मन को समझाना पड़ेगा ना। अच्छा, इनका करना वाकई बहुत अजीब है। 20 साल की लड़की हो या 40 साल का आदमी, पता नहीं सबको एरोप्लेन देखने में क्या ऑब्सेशन है, सब इतने खुश क्यों होते हैं। देखो ठीक है, पिज़्ज़ा वो देख के उछल रही है क्योंकि उसका आना जाना उसमें होता नहीं है और वो आ जा नहीं सकती है, सक्षम नहीं है उस चीज़ के लिए। बेटी खाला वो चीज़ देख रही है तो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि शायद उनके लिए वो नहीं है अफोर्डेबल कि वो अफोर्ड कर सके, आ जा सके। बट ये जनाब, ये तो चाहे तो आराम से आना जाना कर सकते हैं। कहते हैं डर लग रहा है, ये हो रहा है, पर वहाँ बगल में सोना, मतलब होटल में सोना और वहाँ पे देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। बताओ, उतना ही अच्छा लग रहा है तो आना जाना शुरू कर दो। मेरे को तो 1-2 बार ठीक लगा, उसके बाद इतना आवाज़ करता है, कैसे मतलब किसी को अच्छा लग सकता है। वहाँ पे साथ में लैंडिंग होता है, टेक ऑफ होता है, मुझे बहुत मतलब इरिटेटिंग लगता है, मुझे उतना नहीं पसंद। मतलब झूठ नहीं बोलूँगी कि झूठ का एरोप्लेन लैंड कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, उसको देखना, ये ऐसा वियर्ड सा ऑब्सेशन तो नहीं है मेरा। हाँ, जब 1-2 बार स्टार्टिंग में जाना शुरू किया था ना, 1-2 बार तो इतना एक्साइटमेंट लगता था, डर भी लगता था, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। पहली बार तो सब कुछ के लिए ही लगता है, फिर जब गई देखी अच्छा लगा। फिर वो पहली बार मुझे ये भी पता चला था कि बस से भी वहाँ जाया जाता है। मुझे तो लगता था कोई सीढ़ी होती है जिससे डायरेक्ट जाके चढ़ जाया जाता है, जैसे ऑब्वियसली मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि ऐसे प्लेन से एक सीढ़ी गिरती है, उस सीढ़ी से चढ़ते हैं। हालांकि वो सब प्राइवेट जेट रहता है और ये तो पब्लिक रहता है, तो उसमें डिफरेंस होती है। बट 1-2 बार हो गया यार, 4 बार हो गया, चलो ठीक है। बट वो भी चलो, बच्चों को पहली बार होता ही है, और बच्चे वो सब चीज़ देख के, क्योंकि वो वैसी चीज़ से खेलते भी हैं, तो उनका समझ में आता है कि वो क्यों इतने ऑब्सेस हो रहे हैं, क्यों इतने खुश हो रहे हैं देख करके।
बट आप 40 साल का आदमी, आपको क्या ही खुशी मिल रही है भगवान जाने। फिर उसके बाद ये लोग आ जाते हैं कि डब्बा को कुछ गिफ्ट देना है और फ्यूचर के लिए कुछ गिफ्ट देना है। और उसी बीच ना मैडम का 4 लाख होने वाला रहता है। ऐसे खुश हो रहे 4 लाख होने की खुशी में, जैसे कि कल को ये भी ब्लॉग बना के बोल देंगे दोस्तों हमारी रोजी रोटी तो यही है ना, आपको तो पता है कि हमारे पास तो खुशामदीद भी नहीं है। गाइस हमारे पास तो खुशामदीद भी नहीं है, क्या करें, हमारी रोजी रोटी यही है गाइस। क्या करें, पच का कलेक्शन का पच कहीं हो जाता है। लेवल डी का ही काम ही नहीं करता है। गाइस हमारी रोजी रोटी यही है। दिमाग खराब। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं मिठाई लेके ऊपर। ओ माय गॉड, मैडम मिठाई लेके पहुंच जाती है डब्बा के पास और ऐसे एक्ट कर रही है ना जैसे कि ये भाई, मतलब इस भाभी ननद को हम लोगों ने कभी बात करते सुना ही नहीं है। इतना मेरा दिमाग खराब होता है, इतनी नौटंकी, बाप रे बाप। हमेशा से इन लोग को देखा है साथ में कैसे मतलब ऑकवर्ड जैसा फील करते हैं। देखो ये लोग एक्टिंग करना जानते हैं, तुरंत उस चीज़ में ढल गए। पर जैसे ये पहुंचे ना, अब डब्बा का मुंह देखना, वो भी सोच रहे अरे ये लोग दोनों फिर क्यों आ गए, अब क्या चाहिए। खैर उसने भी बहुत यूज़ किया, अच्छा है वो भी यूज़ हो रही है। तो फिर ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, 4 लाख होने की खुशी में मिठाई खिला देते हैं। अब क्या, तो वो निकाल के देते हैं पर्ची और समझाते हैं कि हैदर के फ्यूचर के लिए उन्होंने ये खोला है और हर साल इन्हें पैसा जमा करना होगा, जिससे कि जब वो 25 साल का होगा तो 50 लाख रुपया मिलेगा उसको। ये देख के इनकी बहन पूरा सॉग्ड, मतलब रिएक्शन देखना। अच्छा डब्बा ना अपने रिएक्शन नहीं छुपा पाती है, देखना उसकी आंखें बोल देती है, वो ना ऐसे आंखें मटका रही है। फिर उसके बाद पूरा इतना शॉक्ड और ऐसे रोने लगी जैसे बाप रे कितनी गरीब है। फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता ही है मैं कितनी गरीब हूँ, मैं कितनी मिडिल क्लास हूँ, मैं तो अपने बच्चे के लिए कभी ऐसा नहीं कर पाती। भाई भाभी कितने अच्छे हैं, देखो ना फ्रेंड मेरे बच्चे के लिए क्या क्या कर दिया। मैंने तो रूहान के लिए कभी कुछ नहीं किया था, रूहान को पैदा हुए 2 साल हो गए फ्रेंड्स, मैंने तो बस रूहान के नाम पे एक बार कहीं पे दान करवाया था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, उसके 2 बर्थडे भी बीत जाने पे फ्रेंड्स। लेकिन देखो ना भाई भाभी कितने अच्छे, 50 लाख मिलेंगे। अरे बाप रे, इन लोगों को तो पता ही नहीं है उसकी माँ महीने में 50 लाख छाप देती है। अल्लाह कितना अच्छा किया भाई भाभी ने, मुझे रोना आ रहा है फ्रेंड्स। मेरी सारी एंजाइटी खत्म हो गई। भाई भाभी कितना सोचते हैं मेरे बारे में, कितनी अच्छी भाभी है, मैं सच में भाभी की गुड़िया हूँ क्या फ्रेंड्स। लेकिन ये लोग क्यों इतना कम किए फ्रेंड्स। 50 लाख में क्या होता है, उस समय तो उससे अच्छा होता है कि 50 करोड़ मिल जाता मेरे बेटे को। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा लालच नहीं करूँगी। बट मुझे बहुत रोना आ गया फ्रेंड्स। मैं कितना बुरा करती हूँ, मैं दूसरे की बेटी को नौकर बना के रखी हूँ फ्रेंड्स, बट कितने अच्छे हैं मेरे भाई बाबू। अच्छा फिर उसके बाद ना ये लोग ज्ञान देने लगते हैं। एक देखो, एक तो रियल बात मैं थोड़ा अपने सब्सक्राइबर के साथ करना चाहती हूँ ना कि अगर आपके घर भी कोई बच्चा है या कोई बेटी है या कोई बेटा है, हमारे गवर्नमेंट ने या हमारे बैंक्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, आप लोग जाओ पता करो और सच में ये सब करो, बहुत फ़ायदा देगा। खास करके एजुकेशन ये सब के लिए तो बहुत ही फ़ायदा देता है। तो मेरे पापा ने भी कराया था उस समय, तो उससे जब 18 साल के हुए थे तो उस पर पैसा मिला था। और वो फिर एक तो हर मंथ 33,000 भी आता है अकाउंट में उस चीज़ का। तो आप लोग भी पता करो, अगर होता है तो बहुत फ़ायदा देगा। हाँ लॉन्ग टर्म पैसे जमा करना पड़ता है, उसके बाद एक साथ आपको बहुत पैसे मिलते हैं, और चाहो तो मंथली भी आप उसको निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी एक बार जाके ज़रूर पता करो। बहुत सारे इसमें होता है, शादी का होता है, एजुकेशन का होता है, एज भी लिमिट आप खुद से फिक्स कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। अच्छा ये मुझे जानना है कि जो औरत खुद महीने का 50 लाख रुपए कमा रही है, उसके बेटे के लिए ये कराया गया है कि जब वो 25 साल का होगा तो 50 लाख मिलेगा। क्या ये कोई तुक बनता है? अच्छा और रिजा और रिहान का क्या? रिजा जो नौकरानी बनी फिरती है, अच्छा क्या उस समय डब्बा के घर में बेटी खाला नहीं होगी? बेटी खाला को ये चीज़ नज़र नहीं आया कि आपके बेटी और बेटा के साथ क्या हो रहा है? और यहाँ इनके अपने जब भांजा हुआ तो उसके साथ इन्होंने क्या किया है, उसके लिए कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। और रिहान का क्या, पिज़्ज़ा का चैनल खोलने वो लोग खोल ही नहीं रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे अलाउ ही नहीं है, बच्चों का मन ही नहीं है, बच्चों को ऐसे अकड़ के रखा हुआ है, बच्चों का कहाँ से मन होगा, पूरा ब्रेन वॉश करके बच्चों को रखा हुआ है। कितने ये लोग कनिंग हैं, कितने बुरे हैं। अपना भांजा हुआ तो उसके लिए कर दिया, बहुत अच्छा। और अच्छा ये देख के ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कल तक मुझे 36.4 लाख सब्सक्राइबर दिख रहे थे और आज शोएब के 36.5 लाख सब्सक्राइबर दिख रहे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ के डब्बा के लिए करने से। और फिर ये लोग कि बहुत महान काम किया, जब बच्चे होते तो ऐसा सोचना ही चाहिए। पेटी खाला कहाँ है, उनको क्यों वहाँ पे से हटा दिया गया? तो उनको भी तो सुनने दो कि बच्चे हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे लगता है ना कि ये जो बोलते हैं ना कि इनके रिश्तेदार इनसे जलते हैं, यही लोग वो लोग हो चुके हैं ना जो अपने रिश्तेदार से जलते हैं, डरते हैं कि कहीं कोई उनसे आगे ना निकल जाए। फिर उसके बाद कि ज्ञान देने पहुँच गए कि हमने ये किया वो किया। अब क्या, दीपिका का भी सेलिब्रेशन होगा, सीधी बात है अब तो व्लॉग बनाना ही है।
तो अब तो सारी सेलिब्रेशन, अब दीपिका का 4 लाख रहे ना रहे, इन्हें तो बनाना ही है, उसका सेलिब्रेशन बनाना है और उसका व्लॉग बनाना है बस। अच्छा, ये ना कमेंट्स में राय पूछ रहा था कि इससे अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना है, तो बताइए, कमेंट्स करिए क्या करना है। मैं तो बोलती हूँ जाओ सब लिख दो पेरिस ले जाने को अपनी बीबी को, बहुत पेरिस पेरिस करती है ना, ले जाओ पेरिस घुमा के लाओ। अच्छा, और फिर मैडम के व्लॉग में ना मैंने क्या देखा कि मैडम जो है आ गई बताने के लिए कि बच्चे का तबीयत ख़राब है, उस वजह से वो वहाँ पे नहीं रह पाई थी, तो इसलिए उनके हस्बैंड, वो उनकी मम्मी, तीनों उसको लेके रूम में थी। मतलब बच्चे को, 2-3 साल के बच्चे को इतना जोर का सर्दी हो गया था कि 3 एडल्ट आदमी गायब थे। ये लोग को बच्चे हुए 2 साल हो गए हैं, फिर भी अभी तक फेमिलियर नहीं हुए हैं कि जब तक बच्चा छोटा रहेगा उसको सर्दी होते रहेगी, ठीक होते रहेगी, होते रहेगी, ठीक होते रहेगी, और ये उसके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा को सर्दी ना होना तो भी दिक्कत की बात है, क्योंकि उसका फिर इम्यूनिटी बिल्ट ही नहीं होगा। बट खैर, इन्हें सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना था। फिर ये कि सूप बड़ा बढ़िया बनाया है इनकी मम्मी ने। अपनी मम्मी को, मुझे तो लगता है ये भी अपनी मम्मी को उतना टाइम देती नहीं है, सिर्फ यूज़ कर रही है। जब तक उनका बच्चा पल जा रहा है अपनी मम्मी को यूज़ कर रही है, फिर ये चल जाएंगी। मेरे को नहीं लगता कि कुछ खास ध्यान देने वाली है। फिर उसके बाद ये आ जाती है बोलने को कि वही गर्म चाय नहीं पीते हैं, छाले में दर्द होता है, वो गॉड। ये लोग ये बात करना चाह रही थी कि हैदर का आपने फेस देख लिया, सबने बहुत दुआएं दी हैं और एक और नया रिश्ता जुड़ गया है। वो क्या है कि मैं पुराने रिश्ते तोड़ देती हूँ। सही बात है, पुराना तो आपका रिश्ता आप रखते नहीं हो। जो लोग हैं सबको भूलते ही जा रहे हो, सबको भुलाते ही जा रहे हो, सबको छोड़ दिया है, चाहे आपकी बहन हो, आपके पापा हो। अभी 2-4 लोग फिर से बोलते कमेंट में, पापा पापा पापा, तो आपके पापा दिख जाने हैं, बट आपकी सिस्टर्स बिल्कुल नहीं दिखने वाली है। हाँ, डब्बा का बच्चा हुआ है, उसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं। ये तो मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड ने इस बार ऐसा कर दिया कि आप अपने मायके से कनेक्शन नहीं रख सकती हैं। हाँ, ससुराल, ये ना शर्मीली आंटी का जीन्स बहुत तगड़ा है। अपनी बेटी, खुद भी वैसे ही किया, अपनी बेटी को भी वैसा ही सिखा दिया, और अपने बेटे को भी, कि बहू जो है मायके से कोई कनेक्शन नहीं रखेगी, सिर्फ ससुराल वालों से रखेगी और उन्हीं के होके रह जाएगी। और बेटी ने भी सेम किया सनी के साथ, कि सनी अपने मायके से कोई कनेक्शन नहीं रखेगा, बहन से कोई कनेक्शन नहीं रखेगा, और बस ससुराल वालों का होके रह जाएगा। सही है, बहुत अच्छा संस्कार दिया है इन्होंने। अब देखना है कि इनके बच्चे क्या करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली इनको ना बड़ा अफसोस हुआ था कि जब हैदर हुआ था तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये उसका वेलकम नहीं कर पाई। इनका कहना था कि अगर ये ठीक रहती तो ये हॉस्पिटल में ही बहुत जश्न करती, सेलिब्रेशन करती और घर में भी बहुत कुछ करती। लगता है अपना दिन भूल गई हैं। क्या करे फ्रेंड्स, पैसा ऐसा चीज़ है ना कि कहीं भी गिरने को मजबूर कर देता है। जब रूहान हुआ था कुछ खास किसी ने कुछ नहीं किया था, डब्बा ने भी नॉर्मल सा किया है, उससे ज़्यादा तो उसने अपने बच्चे के लिए किया है। ये हॉस्पिटल से आई, किसी ने कुछ, मतलब एक बोलते हैं ना, एक पंछी भी पर मारने नहीं गया इनके यहाँ पर। इनको बहुत दुख है कि ये हैदर के लिए कुछ नहीं कर पाई। इतना चाटम चाट क्यों कर रही हैं, सिर्फ व्यूज़ के लिए? ओ गॉड। और मुझे क्या लगता है ना कि इन लोगों का कुछ हुआ था, ठीक है, मैटर कुछ गर्म हुआ था, लेकिन अब क्या है कि एक ही परिवार वाले हैं तो मैटर सॉल्व हो गया है। इसलिए अब इसके भाई भी इतना डब्बा डब्बा कर रही, भी इतनी मेरी गुड़िया करना शुरू कर दिए। वरना पक्का बीच में इनका कुछ हुआ था, इन सब के मुँह सूजे हुए थे। और ना जब इन सबका मुंह खुला रहता है ना, आप नोटिस करना शर्मीली आंटी को, उनके चेहरे पे हल्का स्ट्रेस सच में दिखता है उस समय पे कि उनका बेटा, उनकी बेटी और बहू में बन नहीं रहा है। और जैसे ही सब ठीक होगा ना, आप देखना वो एक अलग से खुश रहती है। उन्हें क्या है, उन्हें बस ये है कि बेटा बेटी बहू सब मिल के रहे, ताकि भाई उनको अपना सूट मिलते रहे, गिफ्ट मिलते रहे हर तरफ से। वरना तो जब भी इनकी लड़ाई होगी, ये कुछ भी मैटर होता है तो इन लोग का हो जाता है कि रिहान इनके खेमे में तो पिज़्ज़ा उनके खेमे में। तो इसलिए मुझे लगता है कि आंटी पूरी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। फिर ये बताने लगती है कि कैसे उसकी सर्दी की वजह से ये लोग गायब हो गए थे। इन्हें ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि डब्बा को पता था कि इनका बच्चा केक काटेगा, तो उसने प्लास्टिक की नाइफ रखवाई थी। ओ माय गॉड, केक कटिंग के लिए प्लास्टिक का ही ना चाकू रखा जाता है, या लकड़ी का आजकल आने लगा है, पता नहीं। स्टील का चाकू तो हम कहीं नहीं देखे कि कोई देता हो। डब्बा ने अपने घर पर दिया था, हो सकता है कि डब्बा कुछ समय डांटी हो, इसलिए फिर उसने स्टील की जगह प्लास्टिक की चाकू करवा दी। हमारे बच्चों के लिए दुआ करिए, हमारे रिहान और हैदर के लिए दुआ करिए। अब इनके बच्चे के अकाउंट में रिदा और रिहान नहीं आते, वो लोग बड़े हो चुके हैं गाइस, पॉइंट टू नोटिस। फिर उसके बाद ये पहुंच जाते हैं। अच्छा लगता है ये होटल वाले ना बहुत तगड़ा पैसा दिया है। डब्बा भी उसका प्रमोशन कर रही है, जनाब भी उसका प्रमोशन कर रहे हैं, मैडम भी उसका प्रमोशन कर रही है। पक्का कुछ तगड़ा पैसा छापा है इन्होंने, तगड़ा पैसा लिया है तभी जाके, वरना कोई इतना बोलता ही नहीं है। ये लोग तो वहाँ गए थे जहाँ नहीं इन लोगों को स्पॉन्सर किया गया था, लोनावला, तो कैसे बुराई करके आ गए थे, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। बट अब देखो अब कैसे ये लोग बाप रे, रूम में घुसते ही आई एम नॉट गोना स्लीप टुनाइट। हाँ, आपका घर पास में है ना, तो आप क्यों सोइएगा वहाँ? तो बाकी लोग जो होटल लेगा उसको कहीं आना हो, जाना हो, दूर से आया हो, दूर जाना हो, इसलिए वो तो पक्का सोएगा। आपकी तरह कौन पागल है? मतलब भाई का वही हाल है, रिदा का वही हाल है, इसका वही हाल है, खिड़की पे चिपक के एरोप्लेन को लैंड होते हुए और टेक ऑफ करते हुए देखना, बस यही तो ज़िंदगी का एम बच गया है। फिर ये भी दिखाने लगती है कि बिहाइंड द सीन
कैसा होता है, कैसा सेलिब्रेशन हुआ था, क्या हुआ था, जो कि हमने डब्बा के व्लॉग में ऑलरेडी देख ही चुका है। हाँ, फिर ये बीच में आरती से बात करने लगती है कि इसका भी स्टोन था। इसका भी स्टोन था मतलब आपका भी स्टोन था क्या? मतलब पता नहीं क्या हो सकता है, बोलने में मिस्टेक हो गया हो, पता नहीं। बट मैंने जैसे ही सुना ना, मुझे आजकल ये चीज़ मेरे कानों में बहुत लगती है कि कोई एक वर्ड ये लोग ऐसा बोल देते हैं ना, जो कि बहुत डाउट क्रिएट करता है कि इसका भी तो आपका भी वही था क्या? बट खैर, इतना नोटिस करके कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े ये लोग सच उगलने वाले हैं कि आखिर क्या था क्या नहीं। फिर ये लोग, अच्छा हाँ, आरती की बच्ची बड़ी प्यारी है, कितना प्यार से बोल रही थी कि ये कभी तक कट ही नहीं हुआ है। कि तो बच्चे लोग बड़े प्यारे होते हैं यार, सभी के बच्चे, वो ऐसा कोई खास नहीं किसी एक का बच्चा, सबके बच्चे। आरती के बच्चे को देखो, फिर ये रूहान तो है ही, हैदर भी बहुत क्यूट है। अभी बोलता तो नहीं, अभी तो 3 ही महीने का है। अभी देखो आगे और कितना क्यूट होगा। मुझे तो उम्मीद है कि पूरा क्यूट ही होने वाला है। देखो, अगर शरीर के वाइज हैदर अगर गोल मटोल अपनी माँ की तरह रहा ना, और वैसे ही ग्रो किया, क्योंकि रूहान देखो पतला हो चुका है, और हम सब का ऐसा माइंडसेट है ना कि जब भी हेल्दी बच्चा रहता है तो हम लोग को वो ज़्यादा ही क्यूट लगता है। तो अगर हैदर का हेल्थ ठीक रहा, मतलब और हेल्दी ही जैसा हमें ग्रो करेगा, तो मुझे लगता है वो और भी क्यूट ही लगने वाला है बड़े होकर के भी। और फिर जितना डब्बा के फॉलोइंग जितना ना, मुझे नहीं लगता कि कोई उसको उतना क्रिटिसाइज़ करेगा जिस तरह रूहान के साथ हुआ था। लोगों ने बहुत उसके बारे में बोला कि उसका ग्रोथ स्टंटेड है एंड ये वो, बट आई डोंट थिंक सो। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इतना ही था इनके व्लॉग में। फिर इनका बस वही आरती से थोड़ा बातें करते हुए दिखा देते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग वो स्ट्रॉन्ग। फिर केक कटिंग की बारी जो आती है वो दिखाते हैं, केक कटिंग का। बस इतना ही था इनके ब्लॉग में। तो अभी आई थिंक ये बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं डब्बा वाला इसमें रिव्यू नहीं करने वाली हूँ। उसके लिए मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट लाऊंगी। और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ, मेरा बस यही क्वेश्चन था ना कि आखिर रिदा और रिहान का क्या। लास्ट में रिदा की तारीफ़ तो कर रही थी कि बहुत अच्छा केक बनाया, ये वो। रिदा ने कहा कि मैंने आप ही की रेसिपी देख करके बनाई है, बट स्टिल उसके फ्यूचर का क्या? स्कूल नहीं जा रही है वो लड़की, वो स्कूल नहीं जा रही है, उसका लाइफ चौपट हो चुका है, नौकर बनी फिर रही है। क्या उसके लिए कोई फिक्स डिपॉजिट या उसकी शादी के लिए कन्या सुकन्या योजना टाइप समथिंग कुछ है क्या? कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कुछ होगा। बट अगर कुछ ऐसा नहीं है ना, तब तो इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि उन बच्चों को रखा है अपने घर में, 5 साल से यूज़ किया है व्लॉगिंग में, खास करके इस डब्बा ने। अगर उस बच्ची के साथ अच्छा नहीं ना हुआ, रिदा के साथ, मैं कह रही हूँ कभी देखना डब्बा का भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि किसी के भी बच्चे को यूज़ कर देना, अरे उसको सच में नहीं पता था, वो तो बड़ी हो रही थी। जैसे जैसा उसको यूज़ किया गया है वो वैसे ही यूज़ होती रही है। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल डब्बा के साथ अच्छा नहीं होगा। अगर रिजा का उसने हक मारा है ना, ये तो कहने की बात है नहीं, ये तो भगवान है, ऊपर वाला है, सब देख ही रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि अपने बेटे के लिए तो बहुत अच्छा ही कर रही है, और करेगी ही, क्यों नहीं करेगी, अपना बेटा है। इन्होंने भी अपने बच्चे के लिए किया है, इन्होंने तो अपने भांजे के लिए भी किया है। बट रिजा और रिहान को भूलना नहीं चाहिए, वो भी तो मेरा भाई बहन। अच्छा, ये बोलती है ना कि सारा को मिस कर रही होगी, सारा नाजा खाला इनको मिस कर रही, और मेहर, एक बार मुझसे मेहर बोल देती तो क्या कुछ घट जाता? वो बच्ची व्लॉग ही देख के खुश हो जाती। बट अब क्या है ना कि अब देखो मेहर यहाँ है नहीं, तो मेहर अब किसी को कंटेंट दे नहीं रही है। अब कोई मेहर को नहीं याद करेगा, अब तो मेहर गायब ही हो चुकी है। अब डब्बा को भी नहीं याद आ रहा है। बट हाँ, अब जैसे ही डब्बा मौधा जाएगी, मेहर 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 का ये, मेहर का वो, मेहर के लिए आ गया, मेहर का फी, मेहर का ऐसा, मेहर का वैसा, अब फिर से शुरू होने वाला है। तो रेडी हो जाओ। इतना सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, बीच में एक भी बार मेहर की याद नहीं आई है, बट गाँव जाते ही मेहर की याद आएगी। चलो गाइज, इतना ही मेरा कहना था। होप कि आप लोग ठीक हो गए। टेक केयर।